हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं रेबेलकेम DSR कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ। यह अल्केम लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा निर्मित है। डोमपेरिडोन और रेबिप्राजोल इस दवा के घटक हैं। यह दवा पेट में पैदा होने वाले एसिड को कम करके पेट के अल्सर, गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ और अन्य एसिडिटी रिलेटेड डिसऑर्डर के इलाज में मदद करता है। यह पेट के प्रवेश द्वार के पास की मांसपेशियों को मजबूत करता है और बाहर निकलने पर मौजूद लोगों को आराम देता है। यह कैप्सूल पेट से आंत तक भोजन के पारित होने में तेज़ी लाने में मदद करता है, इसलिए बीमारी की भावना को कम करता है। यह आपके मस्तिष्क के वोमिटिंग सेंटर को भी रोकता है, जो अंततः जी मिचलाना और उल्टी की भावना को कम करता है। इस दवा की डोज आपके शरीर के वजन, अन्य दवाओं पर निर्भर करती है जो आप वर्तमान में ले रहे हैं, और आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर। और यह सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही दवा लें। ओवरडोज के भटकाव, हल्की सी कमजोरी, मांसपेशियों की कमी या संतुलन नियंत्रण या बात करने में कठिनाई हो सकती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे चेहरे, होंठ, पलकें, जीभ, हाथ और पैरों में सूजन या सांस लेने में परेशानी, स्किन रैशेस, हृदय ताल विकार या बाधित मासिक धर्म चक्र या ड्राई माउथ, और इससे कुछ अगर गंभीर दुष्प्रभाव नज़र आते हैं तो आप इस दवा को बंद करके तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। इसमें रेबिप्राजोल है, जो अम्लता, सीने में जलन, आंतों के अल्सर और पेट के अल्सर के उपचार में किया जाता है। इस तरह से रेबेलकेम DSR मुख्यतः एसिडिटी, GERD, पेट में अल्सर, जोलिंगर, एलिसन सिंड्रोम, पेट में गैस, हर्निया, पेट दर्द और प्रेगनेंसी में एसिडिटी जैसी तकलीफ़ों में इसके इलाज में काम आती है। रेबिप्राजोल पेट में एसिड उत्पादन को कम करता है और डोमपेरिडोन अप्रत्यक्ष रूप से एसिटिल कोलाइन, एक रसायन के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे आंत की गतिशीलता बढ़ती है। रेबेलकेम DSR अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं और स्तनपान कराने वाली औरतों पर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर आप इसके दुष्प्रभावों को महसूस करें तो दवा को लेना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही किडनी, लीवर और हार्ट पर इसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गंभीर बीमारी और संवेदनशीलता वाले लोग इसका प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट, एलर्जी या पहले से मौजूद बीमारी और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं, इसलिए अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं होता या यदि हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। इस दवा को खाने से 1 घंटे पहले लें और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम बढ़ सकता है। साथ ही पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की अधिकता या मैग्नीशियम की कमी से ग्रसित रोगी भी इसके उपयोग से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यदि एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो यह दवा प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह दुष्प्रभावों के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। और इस दवा का प्रयोग कैसे करना है और आपको कितने समय तक इसका इस्तेमाल करना है, कब तक इसके
सेवन की ज़रूरत है, इसके बारे में जानकारी के लिए कृपया आप अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। सामान्य तौर पर इसे दिन में 1 बार ही लिया जा सकता है, लेकिन इसका सेवन कितनी बार करना है, कितने ज़रूरत है, इसके लिए आप चिकित्सक की सलाह का पालन करें। इसके साथ ही कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत होती है या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। अपने शरीर, स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए कृपया अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन न करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से आपके लक्षणों में सुधार नहीं होगा, बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है या ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है, तो कभी भी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को न दें। इसकी वजह से भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने चिकित्सक या दवा विक्रेता या उत्पाद पैकेज से परामर्श ज़रूर ले लें। इसके साथ ही दवाओं को गर्मी और सीधी रोशनी से दूर कमरे के तापमान पर रखें। दवाओं को फ्रिज में ना रखें जब तक कि अंदर दिए गए पैकेज के अनुसार ऐसा करने का निर्देश ना दिया गया हो। साथ ही दवाओं को बच्चों और पालतू जानवरों से भी दूर रखें। तो फ्रेंड, इस तरह से रेबेलकेम DSR कैप्सूल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।